दरूद पाक बावाज़े बुलंद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। निहायत मुकर्रम व मोहतरम काबिल इज़्ज़त तकरीम इज़्ज़त माब आशिकान रसूल अल्लाह करीम की बारगाह कुद्स में दुआ है वो ज़ात लम यज़ल हम सब को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक और सआदत अता फ़रमाए। एक बार बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अरशां फरशां ते चर्चे दुर्रे यतीम दे, अरशां फरशां ते चर्चे दुर्रे यतीम दे, रुतबे ने आला सब तो मदनी करीम दे, रुतबे ने आला सब तो मदनी करीम दे। बे रब ने जद वंडा पाइया ए महफलां साडे हिस्से आइया, बे रब ने जद वंडा पाइया ए महफलां साडे हिस्से आइया, लख वारी सदके जाइए, लख वारी सदके जाइए, रब दी तकसीम ते रुतबे ने आला सब तो मदनी करीम दे, रुतबे ने आला सब तो मदनी करीम दे। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम दोस्तों आशिकान रसूल अल्लाह करीम दी बारगाह कुद्स दुआ है वो ज़ात लम यज़ल सानू दीन मतीन दे उत्ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद दे विच इरशाद फरमाया वल्लदीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जेड़ा साडे राह दे विच निकलेगा, सानू तलाश करन लई जेड़ा मेहनत करेगा, जाहदू जिद्दो जोहद करेगा, फीना साडी तलाश च साडे लई, अल्लाह करीम फरमा रहा है जेड़ा साडी लई मेहनत करके निकलेगा, लनहदियन्नहुम सुबुलना, असां ओनू कई रस्ते अपने तक पहुँचण दे विखा देंगे ते उन्हां रस्तियां दे उत्ते पा देंगे। ये आयत मुबारका दा मतलब है कि जिदे दिल च सच्ची तड़प होएगी ना बे मैं रब तक पहुँचा, अल्लाह करीम ओनू राह भी बना देगा। ते जे दिल च तड़प ही ना होई तो फिर बंदा कवे मैनू तो रब लभ्या नहीं, तो तेनू तड़प ही नहीं सी। तड़प जिन्नू होएगी ओनू वो लभ जाएगा। तो जदों किसी दी तलाश होवे फिर ओदे लई मेहनत करनी पैंदी है, जागना पैंदा है, जिद्दोजहद करनी पैंदी है। और सहाबा कराम दीयां जिंदगियां देखो, शहादतां दे अंबार ने, कुर्बानियां दे इतने बड़े बड़े पहाड़
ਤੇ ਫਿਰ ਪਾ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਨਿਕਲੇ, ਅੱਲਾ करीम ने उन्होंने मंजिल तक पहुँचा दिता। अज मैं एक वाक़या पेश करना चाहना जिहदे विच साडे लई बहुत सारे सबक ने, बहुत सारियां खूबसूरत चीज़ां ने। जिस हस्ती दे बारे च जिहड़े रब दी तलाश च निकले, उस हस्ती दा नाम है हज़रत सैयदना सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु आप ईरान के इलाके दे ने। ईरान का एक इलाका है असफहान। असफहान का अगों एक शहर है, उस इलाके दे आप सन हज़रत सलमान, और आपके वालिद साहब जड़े सन वो उस इलाके के गवर्नर सन। बहुत वड्डे जिमीदार भी सन, तगड़े अफसर भी सन। ते हज़रत सलमान फारसी उन्होंने अकलौते शहजादे ते शहजादे वाली जिंदगी ते बचपन तो ही नेक सन, यानी तबीयत दे नेक। लेकिन चूंकि ईरान दे विच मजूसी लोग सन, अग की पूजा करने वाले, तो उत्थे भी अग की पूजा होंदी ही। तो सलमान फारसी ने अपने वड्डियां नूं वेख्या वो अग की पूजा कर रहे हैं, तो आपनूं भी इबादत का बड़ा शौक सी। उन्होंने भी जाना और जिहड़ा उन्होंने माबद बनाया होया सी जिथे वो पूजा करते सन, अग ला के मच ला के, तो आपने उत्थे सब तो ज़्यादा टाइम देना। तो इन्नी ज़्यादा उत्थे इबादत करनी बई उन्होंने लोगों ने रल के ते उस माबद दियाँ चाबियां ही आप नूं देतियां। बई चूँकि सारिਆਂ तो बाद रात लेट यही बंदा घर नूं जांदा है नौजवान, तो बई चाबियां बई तेरे कोल, ते सुबह भी सब तो पहले आपने आना, तो बई चाबियां तेरे कोल, और उहदा इंचार्ज भी इन्हां नूं बना दिता। आप तलाशे हक दे विच मेहनत तो करते सन, पर कोई चीज़ समझ नहीं आती ही भी बालन है, लकड़ियां उन्होंने आप ही अग लाई दी है, तो आप ही फिर उन्होंने पूजना शुरू कर देईदा। अकल नहीं सी मनदी। एक दिन इदां ना निकले बाहर, निकलदियां निकलदियां सफ़र दे विच अगे शहजादे सन, उत्थे वेख्या ते एक गिरजा घर नज़र आया, चर्च ईसाइयां दा। ते आपने पहली बारी वेखे ईसाई। मजूसी ते ईसाई च फर्क है, जड़े मजूसी ने वो अग की पूजा करते हैं, जड़े ईसाई ने वो मतलब जड़े आसमानी मजहब ने ना, मज़ाहिब समाविया या जिन्होंने असां अध्ययन समाविया भी कहने, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन, वो तीन ने। वो किन्ने ने? यहूदियत, ईसाइयत, इस्लाम। यानी जेड़े उत्तों उतरे, बई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दे उत्ते तौरात उतरी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ते इंजील उतरी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात ते इन्हां तिन्नां दे विचों हुण जिहड़ा सच्चा मज़हब है वो इक्को ही है, वो दीन इस्लाम है। सच्चा दीन एक ही है, दीन इस्लाम। अच्छा, उस वक्त की गल है, हज़रत सलमान फारसी निकले, आपने उन्होंने ईसाइयों नूं वेख्या ये की करते हैं। उन्होंने चर्च च गए तो उन्होंने अगे अग उग नहीं रखी सी, अग की पूजा नहीं करते सन, वो अल्लाह ताला नूं सजदा करते सन। उन्होंने नमाज पढ़द्या वेख्या, इबादत करद्या वेख्या। हज़रत सलमान फारसी नूं उन्हां दा तरीका अच्छा लग्या। उन्होंने पादरी ने गलबात की तो होर अच्छी गल लगी, तो उन्होंने समझाया भी नहीं, ये अग की पूजा नहीं, सितारियां की पूजा नहीं, पूजा तो अल्लाह ताला दी है। वो बाद विच फिर उन्होंने ईसाइयों के भी कई रौले पै गए।
लेकिन उन्होंने अपने उस मज़हब नालों, मजूसियां नालों ईसाईयत का मज़हब अच्छा लग्या तो वो उत्थे दिल दे बैठे, उधर हो गए। घरे आके उन्होंने अपने अब्बा जी नूं दस्सिया, चाचा नूं दस्सिया, बई आपां सही नहीं है, और राह सही है। उन्होंने जदों पता चलिया भी साडा मुंडा तो खराब हो गया, ये तो बई लैन तो उतर गया, किधर चला गया, तो उन्होंने हज़रत सलमान फारसी नूं ना लोहे दियां जंजीरां नाल बन्ध दिता। बन्ने गए आपने, फिर उतों किसी बंदे के जरिए उन्होंने ना पैगाम भेजा ईसाइयों को भी मैनूं तो बंद दिता गया है, मैं हुण आ नहीं सकता, तो हुण इदां करो भी मैनूं ये दसो भी सब तो वड्डा ईसाइयों का मरकज़ कित्थे, असल जिथे इलम का सर चश्मा होवे, वड्डे कोई पादरी होण ते वड्डा इलम का मरकज़ होवे, मैं सीखना चाहना कुछ, तो मैनूं तलाश किसी होर दी है, तो मैं हक तक पहुँचना चाहना। वो जनाब उन्होंने कहा भी तू इदां कर, भी इदां बन्निया ही रह, घरे ही रह, पता ना लगन दई, तो जदों इत्थों साडा काफला कोई गुजरेगा ना मुल्क शाम जान वाला, उदों तैनूं दसांगे। तो साडा सब तो वड्डा मरकज़ शाम है, मुल्क शाम, सब तो बड़े साडे ईसाइयां दे चर्च जड़े उत्थे ने, ते वड्डे पादरी भी उत्थे ही ने। एक दिन उन्होंने दसिया काफला आया होया, उन्हें सुबह जाना है, तो तू ना कोई हल कढ़, तो आपने रात दे विच ना वो जंजीर तोड़ती, तो सलमान फारसी हौली दने निकले, काफले दे नाल रल गए, मुल्क शाम च पहुँच गए, उत्थे दे पादरी दे कोल गए, जिस पादरी दे कोल आपने जाके ठहरे, वो पादरी दे कोल आपने सीखना शुरू कर दिता, दीन सीखना शुरू कर दिता, ईसाईयत सीखनी शुरू कर दी, लेकिन आपनों कोई लुत्फ ना आया, आपनों ना परेशानी हुई। क्यों? सलमान फारसी फरमाते ने उन्हें वो जड़ा अपना माबद बनाया होया ही, उहदे विच वो करदा ये सी कि सदके दा माल आंदा ही तो वो अपने ते ला लैंदा ही, यानी चर्च लई कोई किसी ने चंदा देता, किसी ने कोई पैसे देते, किसी ने जेब च पा जांदा ही। ये चीज़ अच्छी ना लगी, यही गंदी आदत जड़ी है ये अगे साढ़े मुसलमानों च भी आ गई, और बाद मदारस बाद लोगों ने मतलब उलमा दा सत्यानाश कर दिता, और सदका खैरात और इस तरह दी चीज़ां और चीज़ां मदरसे दियाँ मस्जिद दियाँ, लेकिन उन्होंने अपनी ज़ात ते इस्तेमाल कर करके अपना आप भी तबाह किया, दीन का बेड़ा भी गर्क किया। अच्छा, जिस वक्त उन्होंने उहदे मंजर देखे तो मुतनफर हो गए। आखिर एक ना एक दिन लोग मुतनफर हो जाते हैं। हज़रत सलमान फारसी उहदे तो मुतनफर होए भी नहीं, ये बंदा तो सही नहीं है, ये गल कोई करता है, यदा अपना करतूत कुछ हो रहे, उत्तों लोगों को कुछ कहता है, अंदर का यदा अमल हो रहे। हज़रत सलमान फारसी आपने चंद दिन इंतज़ार किया, वो बंदा फौत हो गया। ਉਹਦੀ जगह ਤੇ ਜਿਹੜਾ नवा पादरी आया ना, वो बंदा ठीक सी, वो बंदा उस मज़हब के मुताबिक मुत्तकी परहेजगार सी, इबादत गुजार सी। उन्होंने उसकी खिदमत करनी शुरू कर दी। खिदमत करद्या करद्या वो भी कुछ चीज़ां दसन लग पिया। बुढ़ा हो के वो भी फौत हो गया। जो फौत होने लग्या तो इन्होंने हज़रत सलमान फारसी फरमान लगे भी मैनू हुण तू किहदे आसरे ते छड्ड रहे हैं। उन्हें क्या, हुण इदां कर, इत्थे मुल्क शाम दे विच तां मैनू कोई बंदा नहीं नज़र आ रहा, इत्थे मैनू कोई बंदा इस पाए का नज़र नहीं आ रहा, जिन्ना मैं सबक तैनू पढ़ाता है ना, हुण इस तो अगे अगर तू सबक पढ़ना है ना, फिर इदां कर भी एक इलाका है मूसल, उत्थे चल जा, उत्थे एक बहुत वड्डा पादरी है, वो तैनू पढ़ाएगा, उन जाके मेरा रुका दे दी। इन्ना कह के फौत हो गया। हज़रत सलमान फारसी वो मूसल शहर चले गए, उस पादरी नू लभ्या ना, वो तगड़ा आलिम सी, उसकी खिदमत शुरू कर दी। खिदमत करते करते वो कोलों इलम लै लिया, काफ़ी कुछ लभ गया। अखीर वो भी फौत होने लग्या, तो आपने फरमाया भी मैनू हुण तू किधर छड्डण लगे हैं, अजे मेरी मंजिल ते आई नहीं, मैं तो रब की तलाश निकलिया, मैनू तोड़ पहुँचा। उन्हें कहा भी हुण मेरा तो वक्त हो गया ख़त्म, तो मैनू इत्थे इस इलाके कोई बंदा नहीं नज़र आ रहा। एक इलाका है
नसीबीन, दूर एक शहर है, सफ़र बड़ा तेन करना पेगा। आपने फरमाया तू यदि परवाह ना कर, सफ़र मैं बड़ा करांगा, मैनू जगह दस। नसीबीन इलाके दे विच ए बंदा है, ए मेरा खत उन्होंने दे दी, वो तेनू अगे पहुँचा देगा। आप नसीबीन चले गए, तगड़ा बंदा ही, वो कोलों इलम हासिल करना शुरू कर दिता, खिदमत शुरू कर दी। अखीर वह भी आखिरी वक्त आ गया। हाँ जी हज़रत साहब हुण तुसीं भी जा रहे हो तो मेरी मंजिल तो विच ही है जे। उन्हें कहा हुण इदां है भी एक इलाका है अमूरिया, बहुत दूर है, सफ़र करना पेगा। अमूरिया दे विच ऐस नाम का बंदा है, तो आखिरी बंदा रह गया दुनिया दे विच, उहदे नाल दा बंदा कोई नहीं इलम दे विच। उहदे कोल चला जा, तेरी मैं सिफारिश कर देना, उहदे कोलों जो कुछ है लै लै। सलमान फारसी चलते चलते उत्थे पहुँच गए अमूरिया, उहदी खिदमत शुरू कर दी। उस बाबा जी ने वाहवा कुछ अता किया। आखिरी वक्त उहदा भी आ गया। जदों उहदा आखिरी वक्त आया तो आपने फरमाया भी मैं तो अजे राह च ही हाँ, मैनू किते तोड़ लाओ ना। उन्हें कहा फिर इदां है, हुण दुनिया दे विच ना मैनू कोई बंदा इस तो उत्ते नज़र नहीं आ रहा, ते जे तोड़ लगना है ना ते मैं जिन्नियां किताबां ते जो इलम मैं पढ़ लिया है ना, हुण इदां कर भी एक ना पहाड़ां दे दरम्यान च ज़मीन है जिथे खजूरां बहुत होंदियां ने, यसरब उसदा नां है। एक हस्ती आएगी उत्थे, उस यसरब नूं मदीना तो नबी बना देगी। ते इस वक्त तो मक्का पाक आ चुके ने, ते मक्का पाक चो उन्होंने मदीना शरीफ आना है, ते नामे नामी इसमें ग्रामी उन्होंने हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना है। ते पहुँच जा, मैं तो हुण हिलन जोगा नहीं, ते मेरा सलाम अर्ज कर दी, दुआ भी अर्ज कर दी, मेरे लिए दुआ भी कराई। ते तू उन्हां तक पहुँच गया, ते तू रब तक पहुँच गया। यह गल होने उत्थे तक पहुँच जा तू। सलमान फारसी आप उत्थे बड़े साल रहे सन अमूरिया, और बहुत माशाअल्लाह आपदे कोल माल भी सी, बहुत सारे ऊँट सन, बहुत सारी आपदे कोल गावां सन, और बहुत सारे आपदे कोल बकरियां भेडां सन। आपने उत्थों पूछा भी कोई काफला मक्के जाता होवे? उन्हें कहा जी 1 महीने बाद काफला इत्थों लंघेगा। जदों काफला लंघन लग्या, आपने उन्होंने कहा काफले आ लियो, मैं भी मक्का जाना है, जे तुसी मेहरबानी करो तो मैनू भी मक्के लै चलो। उन्हें कहा तुहानू मक्के लै जाएंगे, लेकिन असां तां माल लांगे, किराया बहुत ज़्यादा है साडा। आपने फरमाया मेरियां जिन्नियां बकरियां भेडां ऊँट गावां सब कुछ तुहाडा, मैनू हजूर तक पहुँचा दो। वो माल उन्होंने कुंजिया सारा, आपनू लैके सफ़र शुरू कर दिता। बंदे खराब सन, फराडी आदमी सन, रस्ते दे विच उन्हां दी नीयत बदल गई। एक काफला उत्थों मदीना पाक अल जा रहा है, यसरब उदों कहंदे हन उन्होंने। उस काफले दे विच बनु कुरैज़ा दे लोग सन, दोनों काफले जुड़े, ये मक्का जा रहा ही, एक काफला और मदीना जा रहा ही। एक चौक च दोवें काफले इकट्ठे होए। ये जिहड़े आप नूं लैके जा रहे सन ना, इन्हां बदबख्तां ने हज़रत सलमान फारसी नूं गुलाम बना के वो मदीने जाने वाले काफले दे विच वेच दिता। बनु कुरैज़ा दे यहूदियां ने आप नूं खरीद लिया, गुलाम बना के मदीना पाक ले आए। इत्थे आके उन्होंने काम ते लाता, वक्त दा शहजादा ही इलाके दा, लेकिन इत्थे आके ते गोडी करते हैं, सारा दिन काम करना यहूदियां दा, खजूरां लाणियां, धोनियां साफ करनियां। इंतज़ार दे विच सन बई कोई गल नहीं, मक्के तो नहीं पहुँच सके, गुलामी भी आ गई, चल मदीने तो उन्होंने आना ही है ना एक दिन, तो निशानियां हो ही ने, जमीन खजूरां लिए ही है। एक दिन डेरे दे उत्ते इदां ही काम कर रहे सन यहूदी दा, सरदार थले खड़ा ही, आप खजूर दे उत्ते चोटी ते खजूरां ला रहे सन।
अचानक मदीने की एक साइड तो आवाज आई, मदीने वालों मुस्तफ़ा आ गए हैं, हजूर आ गए हैं। बस आवाज आई हजूर आ गए ते हज़रत सलमान फारसी ने उत्तों ही छाल मार दी, थले भी नहीं उतरे, खजूरां दे उत्तों ही आपने जमीन दे उत्ते छाल मारी ते दौड़े ते पूछा भी हजूर कित्थे ने। तो मालिक बड़ा हैरान होया भी ये तो मेरा गुलाम है, खिदमतगार, इनू की पै गई भी हजूर कित्थे ने। ते वो दौड़ के अगे आया, उन्हें आप दे थप्पड़ मारे कि तुसी केड़े हजूर की गल कर रहे हो, तू मेरा गुलाम है। आपनू उदों पता चलिया कि भाई इश्क दा राज खुल गया। चुप कर गए, चुप करके दोबारा वापस उत्ते चढ़ गए, लेकिन ध्यान उधर ही सी। काम कर कुर के उन्होंने राजी करके मालिक नूं भेज के ते फिर पता किया भी हजूर कित्थे ने। पता चलिया कि कुबा दी बस्ती दे विच हजूर तशरीफ ले आए ने। वो जड़ा आखिरी बंदा ही ना, अमूरिया दा जड़ा आखिरी पादरी, सब तो वड्डा उन्हां दा आलिम, उन्हें कहा ही हुण बस एक हजूर ही ने। ते आपने उदों ये पुछया ही, मुहक्किक बड़े सन, पुछा को उन्हां दियां निशानियां तो दस, मैं किद्दां पछाणांगा। उन्हें कहा वैसे तो तेनों पछाणन की लोड़ ही नहीं, वो आप ही पछाणे जाने ने, लेकिन 3 निशानियां मैं तेनों दस देना। एक निशानी है, वो नबी सदका कबूल नहीं करनगे। दूजा, वो नबी हदिया कबूल करनगे, तोहफा। तीजा, उन्हां दे दोवां कंधियां दे दरम्यान एडे साहिब दी एक मोहरे नबूवत होएगी। 3 निशानियां ने। सलमान फारसी ने शाम नूं एक प्लेट दे विच आपने खजूरां रखियां, हजूर दी बारगाह च सलाम कीता, चेहरा देखिया, पता लग गया, समझ आ गई गल इत्थे ही है। ओ मुद्दतां दी, कई 100 सालां दी मेहनत। सलाम करके अर्ज किया, हजूर है खजूरां ने, कबूल करो। आपने फरमाया कादियां खजूरां ने? सरकार ने फरमाया ए हजूर है सदका है। फरमाया असां सदका कबूल नहीं करते, लै जा किसी होर नूं दे। सलमान फारसी चुप करके उठे, बाहर जाके कहने लगे एक निशानी तो पूरी हो गई। अगले दिन आ गए होर एक प्लेट लैके, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर दी बारगाह दस, हजूर खजूरां कबूल फरमाओ। फरमाया की ने? हजूर ये हदिया है, तोहफा। फरमाया हाँ तोहफा तो असां कबूल करने आ। हजूर तोहफे कबूल करते भी ने, हजूर तोहफे देंदे भी ने। सरकार ने 1-2 खजूरां तनावल फरमाइयां, बाकी अपने साथियां सहाबा कराम तकसीम करतियां। सलमान फारसी बड़े मुहक्किक आदमी सन, 2 निशानियां पूरियां हो गई। फिर मैं हुण तीजी निशानी वेखनी है। एक दिन फिर मौका वेख के मालिक अगे पिछे ही आ गए। हजूर नूं तलाश करदे करदे पता चलिया सरकार ने एक फलाने पिंड गए हुए ने, उत्थे एक हजूर दा गुलाम वो दुनिया तो रुखसत हो गया तो सरकार उहदे जनाजे च गए ने। और सलमान फारसी पिछे पिछे कब्रस्तान पहुँच गए, जनाजे च हजूर दे पिछे पिछे जा रहे ने। तो सोचन लगे भी हुण वो निशानी तीजी वेखनी है। दोनों कंधियां दे दरम्यान मोहरे नबूवत, ते इत्थे पिछे कंड दे उत्ते कमर मुबारक, ते इत्थे तक कमीज़ है। तो हुण कमीज़ मैं किद्दां हटावां? ते हजूर दे पिछे पिछे टुर पे भी किते कोई मौका लभे। ते वो सरकार दे गुलाम सन, सरकार नूं उन्हां नाल बड़ा प्यार सी। जिन्हां दा विसाल होया ही, जनाजे तो बाद ना सरकार ने उन्हां दी कबर मुबारक दे विच थल्ले उतरे ना इस तरह चुके, तो हज़रत सलमान फारसी दौड़ के पिछे आ गए भी हजूर हेठां नूं होए ने ते शायद किसी जगह तो कोई निशानी। तो हजूर ने कबर शरीफ देख के ना फिर पिछे हज़रत सलमान फारसी हल देख के आया, देख के फिर हजूर ने अपनी कमीज मुबारक खुद चुक दी, चुक के फरमाया भाई ये भी निशानी पूरी कर ले। आया वाह वाह वाह, मेरे आका करीम दियां क्या शाना ने। हजूर तो दिलों दियां जानते ने। वो निशानी वो मोहरे नबूवत नूं अगे होके चुम लिया ते सरकार नूं जफ्फी पा ली।
और रोन लग पे, किथे मुद्दतां साल हा साल तो जुदा होए सन। एक रवायत के मुताबिक 250 साल गुजर चुके सन घरों निकलिया हजूर की तलाश च। 250 साल तो एक रवायत के मुताबिक आपकी उम्र 300 साल, एक रवायत के मुताबिक 350 साल, तवील मुद्दत। तो उदों फिर जदों मंजिल तक पहुंचे फिर रोए। सरकार ने फिर इन्हों दिलासा दिता, प्यार किया। तो जो सरकार ने इन्हों फिर सीने नाल लाया, कबूल किया ना, तो हजूर फिर जो किसी को कबूल कर लेंदे ने फिर कर्म की इंतहा फरमा देंगे। हजूर ने फरमाया अच्छा हुण ये दस भी तू की करदा हुन्ना है? हजूर एक यहूदी का गुलाम आ, दिहाड़ी करना उत्थे काम करना। फरमाया नहीं फिर हुण आपां नूं वो गुलामी तो नहीं वारे च, हुण पुछ भी तैनूं आज़ाद किदां करेगा? हजूर मैं हुणे पुछना। सलमान फारसी गए, उन्हें पूछा हाँ भाई मैं आज़ादी चाहना। उन्हें क्या अज तक तो इदां दी गल नहीं की थी, अज किवें अचानक आज़ादी दा, तेरे कोल है कुछ? हाँ मेरे को बहुत कुछ है। जिसके हुजूर हो गए उसका ज़माना हो गया, उनकी निगाह में आ गया दुर्रे यगाना हो गया। जिसके हुजूर हो गए उसका ज़माना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका ज़माना हो गया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर ने भेजा ही, फरमाया मेरे को बहुत कुछ है, तू मंगना की है, दस तन की चाहिए? यहूदी कहने लग्या लगता है भी तेरे को माल वावा आ गया है, फरमाया तेन दस तन चाहिए की है? तो यहूदी बड़े शातर सन, उन्होंने पता लग गया भी ये मुसलमान हो गया। तो उन्हें कहा मैं कोई शर्त इदां दी रखा, ये जिन्ना मर्जी टेल ला लवे, ये कोलों ये शर्त पूरी ना होवे। उन्हें जो शर्त रखी तो उन्हें कहा मैनू ना 40 औकिया सोना चाहिए। 40 औकिया सोना का मैं हुण अज का जिहड़ा हिसाब लाया है ना, वो तकरीबन 15 करोड़ 20 लाख रुपया बनता है। उस दौर का 15 करोड़ 20 लाख रुपया, 40 औकिया सोना चाहिए ते 300 दरख्त मैनू चाहिए ने खजूरां दे। खजूरां दे दरख्त ला 5-7 साल तो बाद जदों जवान होण, खजूरां लगन, पक जाण, पक्कियां खजूरां 300 दरख्तां दियां मैनू लिया के खुआ दे, मैं तैनूं आज़ाद कर देंगा। फरमाया अच्छा ठीक है। तो अपने हिसाब चो बहुत मुतमैन हो गया भी ये तो होना ही नहीं। सलमान फारसी आए हजूर दी बारगाह, सरकार वो गलबात हो गई है, मुकातबत हो गई है। मुकातबत साड़ी गलबात आपस दे विच आज़ादी लई, गुलाम जिस वक्त मालिक नाल करदा है, लेकिन सौदा बहुत महंगा है, तो औखा काम हो गया है। सरकार ने फरमाया कोई औखा नहीं, तू दस तो सही। हजूर 300 खजूरां दे दरख्त लगन, जवान होण, फल लगे, पक्के, ते 40 औकिया सोना, बाद रिवायत 30 औकिया सोना। आपने फरमाया अच्छा बैठ जा। थोड़ी देर तो बाद ना एक वफद आया तो उन्होंने सोना हजूर नूं हदिया किया। हजूर है सोना कबूल करो। वफद ने की आना है, निगाह हो गई बस। जो निगाह होती वफद भी आ जाते हैं, काम भी सीधे हो जाते हैं। हजूर की बारगाह सोना, सरकार ने वो सोने की वो ढेली लई तो फरमाया इला भाई ए सोना का पूरा कर। उनका सोना लै
तो दरख्त भी इंशाअल्लाह बन जाएंगे जल्दी। सलमान फारसी ने सोना चुकया ना, चुक कह लगे हजूर ये थोड़ा गया, इन्ना होना नहीं, जिंदगी 250 साल तवील तजर्बा ही आपदा, फिर शहजादे सन सोने च खेडे हैं, ये हजूर इन्ना होना नहीं। हजूर ने फरमाया तू जा तो सही। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला हो वाला हमारा नबी। हज़रत सलमान फारसी फरमाते हैं मैं जो जाके उन्होंने कहा ना भी अल्लाह भाई अपना सोना पकड़, तो सोना जो उन्हें तोलना शुरू किया ना, वो 40 औकिया सोना पूरा हो गया, तो एक डली तोड़ के उन्हें विच मैनू वापस भी कर दी। मैं कहा भी यह तो गल बन गई, उतों कुछ माल इजाफी भी लभ गया, तो हजूर वो सोना तो वध गया माशाअल्लाह, बड़ी बरकत हो गई। तो खजूरां का की बनेगा? फरमाया इदां कर भी उन्हें पुछ भी खजूरां लाणियां कित्थे ने, खजूरां दी वो जगह भी दसी। सरकार ने फरमाया हुण इदां कर, इंतज़ार ना कर, जाके ते थोड़ी थोड़ी जड़ी है ना जगह बना, ते खजूरां मैं आप आके लावांगा। आया आया मेरे सरकार एडे करीम ने, जे कोई सरकार लई घर बार छड़ के आंदा है ना, तो मेरे आका उन्होंने खाली छड़ देंगे, हजूर उन्होंने कुछ ना देंगे। जदों किसी ने सरकार लई अपना सब कुछ छड़िया है ना, तो सरकार ने भी फिर करम की इंतहा कर दी। वक्त दा गवर्नर सी, बाद दे विच मदाइन दे गवर्नर बनाए हजरत उमर फारूक ने हज़रत सलमान फारसी नू, मदाइन दा गवर्नर हजरत सलमान फारसी सरकार लई गवर्नरी छड़ के आए सन ना, सरकार ने अपनी हयात तय्यबा तो बाद भी उन्होंने गवर्नरी अता की। हजूर करीम ने, सखियां दे सखी ने, सरकार ने भेजा, हजरत सलमान फारसी गए, जाके निशान लाए। मेरे सरकार खुद अगले दिन सहाबा कराम नूं नाल लैके गए, अहबाब नूं नाल लैके गए, साथियों नूं सारिਆਂ नूं बई अज उन्हां दे आपां सलमान दे डेरे ते जाना है, खजूरां लाणियां ने उत्थे। आप उत्थे गए अपने दस्ते मुबारक नाल, सहाबा नूं फरमाया तुसीं भी लाओ, खजूरां लाइयां। साढ़े बाद खतीब इत्थे एक मिसटेक कर जाते हैं, कहते हैं भी लाइयां तो सुबह देखिया तो सुबह खजूरां हो गई, तो नहीं, हदीस दीयां जड़ियां किताबां च ने सही रिवायत वो है कि वो खजूरां एक साल दे विच विच हो गई, एक साल दे विच विच वो खजूरां मुकम्मल होईयां, उन्हां दे उत्ते खजूरां लगियां, खजूरां पक गईयां। लेकिन बाद जगह ते खजूरां दे उत्ते फल ना लगे, तो वो यहूदी ने कहा ठीक है बाकी तो मैनू यकीन नहीं आ रहा ही, लेकिन हो गया, तो यह खजूरां विच कुछ रह गई ने, 300 पूरियां कर रही ने। वो असल में खजूरां किसी होर दे हत्थों लगियां ही, इसलिए हजूर ने पटा के उत्थे दोबारा फिर अपने दस्ते मुबारक नाल खजूरां लाइयां, तो वो भी फिर उन्हां दे नाल ही रल गईयां। एक साल के अरसे दे विच विच वो खजूरां दा बाग मुकम्मल होया, खजूरां पकियां, खजूरां लगियां, तो सरकार ने उन्होंने दे के ते सरकार ने सलमान फारसी नूं आज़ाद कर दिता। जदों आज़ाद होए तो फिर एक होर मुहब्बत की जंग शुरू हो गई। जदों आज़ाद होके हजूर की बारगाह च आए तो मुहाजिरीन सहाबा कहन लगे जी हज़रत सलमान फारसी फारस चों हिजरत करके आए ने, साडे मुहाजिर ने। अंसारी कहन लगे तो तुहाडे आने तो भी पहले तो इत्थे मदीने च काम करते सन, इसलिए अंसारी ने, वो कहने मुहाजिर ने, ये कहना अंसार ने। सरकार ने दोवां दी गलबात सुनी, फरमाया तुसीं दोवें छड्डो, इन्हूं मेरे कोल भेजो, सलमान मिन्ना अहलुल बैत। मुहाजिर अंसार दा रौला छड्डो, सलमान मेरे अहले बैत दे विचों है। 1 लाख तो ज़्यादा कमोबेश हजूर दे सहाबा ने, तो इन्नियां सहाबा कराम दे विचों वाहिद हज़रत सलमान फारसी ने, जिन्होंने स्पैशल आपने यमन दे विचों फारस दे विचों कढ़ के ते आपने अपना अहले बैत अतहार दे विच शामिल कर लिया।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਜ਼ੂਰ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਣ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਬੈਤ ਚੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਫਰਮਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्हां दी सारी जिंदगी तवक्कल और यकीन दे उत्ते गुजरी। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन्हां नूं अपना गवर्नर बनाया मदाइन दे इलाके च। गल खत्म हो गई, मदाइन दे इलाके दे आप गवर्नर सन, लेकिन सादगी उदां ही सी। 4000 रुपया आपकी तनख्वाह सी और वो सारे दे सारी वंड देंदे सन। ते बजुर्ग बाबे सन, एडी सादगी भी इदा मदाइन दे एक रस्ते ते जा रहे सन तो उत्थों का एक चौधरी उन्हें आप पकड़ के कहा, बाबा आ लकड़ियां दा गट्ठा चुक मेरे घरे छड़ के आ। तो आपने गट्ठा उदा चुक के ते वो राह च बंदियां ने पछाण के आपदे हाथ चुमे, हजूर ये की कर रहे हो? तो ये तो गवर्नर ने, मदाइन दे गवर्नर। तो उदों कंबी जावे वो चौधरी भी, उन्हें कहा हजूर मैनू माफ़ी दे दो। फरमाया नहीं नहीं नहीं, हुण मैं घर तां तोड़ छड़ के ही आवांगा। तो तोड़ छड़ के ही आए। ये मेरे सरकार दी तरबियत सी, ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कि इतनी वड्डी हस्ती इतने मकाम ते होके मेरे सरकार ने जदों जंगे खंदक होई ना, तो ये हजूर दा गुलाम है हज़रत सलमान फारसी। सरकार ने इन्हां दा मशवरा मन के ते खंदक खदवाई सी। पूछा किदां बचना है, मदीने वालियां ने बचाना किवें? ते अर्ज़ किया हजूर जंगां तां उधर भी हुंदियां ने, मैं फारस के इलाके च ईरान साढ़े बाहर खंदक बहुत वड्डी खंदक कढ़ लई दी है, जे वड्डा हमला होवे ते। सरकार ने फरमाया जिवें मेरा सलमान कहंदा है उदां ही करो। इन्ना प्यार किया, इन्नियां करम नवाजियां। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, चूँकि उन्हां दा यौमे विसाल भी है, इस हवाले नाल आप दा जिक्र खैर ये करम दी सादत हासिल हुई। अल्लाह ताला उन्हां दे दरजात होर बुलंदो बाला फरमाए, तो उन्होंने सदके साढ़े गुनाहगारां दी बख्शिश व मगफरत फरमाए। इस पूरे दरस दे विच साडे लई सबक है कि अल्लाह करीम लई ते उहदे हबीब लई जदों कोई निकलदा है तो अल्लाह ते उहदा हबीब उहनूं ज़ाया नहीं होण दिंदा, उहदे मकाम व मरतबे होर बुलंदो बाला कर दिंदा है। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल।